नर्मदे हर। तो दोस्तों, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। आज नर्मदा तट पर बैठकर, ऐतिहासिक महेश्वर फोर्ट के सामने बैठकर दान के बारे में। तो हमारी दान पर जो चर्चा थी उसमें जैसे कई बार हमें लगता है कि XYZ पर्सन ज़्यादा एलिजिबल नहीं है या उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, फिर भी भगवान उसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं, या वो अच्छे से रह रहा है, या परेशानी दूसरों को ज़्यादा मिलती है, ऐसे लोगों को नहीं मिलती है, ब्ला ब्ला। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। आज हम बात करेंगे कि कभी कभी क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे धर्म में, पुराण में लिखा है कि दान करने पर मुक्ति मिलती है, दान करने पर बहुत फल मिलता है, क्या ऐसा ज़रूरी है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि दान करने पर फल ना मिले? तो इसके बारे में एक लोक कथा है भगवान कृष्ण की, कि उनने कैसे अर्जुन को पाठ सिखाया, कैसे समझाया ये चीज़। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार जो कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था, उसके पहले जब पांडव वनवास से लौट आए थे और युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो उस टाइम दोपहर के आसपास की बात है, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वो दोनों टहल रहे थे। तो टहलते टहलते हुआ क्या कि युद्ध की बात चली, तो श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन, एक व्यक्ति ऐसा है जिसे हराने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अर्जुन ने पूछा कि कौन? उनने सोचा शायद भीष्म पितामह की बात करेंगे या गुरु द्रोण की। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि वो है कर्ण। तो अर्जुन को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कुछ वो बोला नहीं। तो भगवान बोले कि उसके पास दान की ताकत है, और वो ताकत उसे कुछ दिन तक कुछ नहीं होने देगी। अब उसके बाद आगे चले, तो भगवान को थोड़ा सोचा कि और आगे बढ़ाते हैं। भगवान तो श्री कृष्ण हैं, कान्हा हैं, तो वो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले हैं। तो वो समझ गए कि अर्जुन को बुरा तो लगा है। तो फिर थोड़ा आगे जाके बोलते हैं कि अर्जुन चलो आज कुछ दान किया जाए। तो फिर इस बार अर्जुन बोले कि क्या केशव, हम तो खुद ही दूसरों के भरोसे रह रहे हैं, हमारा तो खुद राज्य नहीं है, अभी छिना हुआ है, और जो कुछ अभी हमारे पास है वो लोगों का दिया हुआ है। तो दान करेंगे, एक बार राज्य वापस मिल जाए, एक बार युद्ध जीत लें, फिर दान करेंगे, अभी क्या दान करें। तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, देखो मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि कर्ण में दान की बहुत ताकत है, उससे बड़ा दानी नहीं है। अब इस बार अर्जुन को रहा नहीं गया। तो अर्जुन जो थे वो कृष्ण भगवान की आदर भी करते थे, और साथ में क्या था कि एक सखा की तरह भी मानते थे। तो इस बार वो बोले कि माधव, ये तो बात ठीक नहीं है। अगर कोई प्रतियोगिता होती है तो आप विजेता कैसे बनाते हो? अगर एक ही विद्यार्थी भाग लेगा तो फिर उसे विजेता घोषित कैसे कर सकते हो आप? अब ये तो कर्ण का वचन था कि मैं सूर्योदय पे जो प्रार्थना करता हूँ उस टाइम अगर कोई कुछ मांगेगा तो मैं दे दूंगा, तो उसने दे दिया। लेकिन अगर तो ऐसा कोई वचन मेरा भी होता तो आप कैसे बोल सकते हैं मैं नहीं करता? तो ये तो बात ठीक नहीं है कि प्रतियोगिता तो हुई ही नहीं, तो तुलना तो करना गलत है। तो कैसे पता कि वो सही है? तो अब भगवान तो कान्हा हैं। अब वो जब अर्जुन को ये समझाने के लिए वो चाहते तो महाभारत रोक सकते थे, और वो चाहते तो जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे तो सीधे सीधे बोल सकते कि नहीं, युद्ध तो करना पड़ेगा तो करो, और वो करते। लेकिन उन्होंने इस एक बात को समझाने के लिए उन्होंने एक 700 श्लोक का भगवत गीता बना दी, और उसमें से 700 में से अगर संजय और धृतराष्ट्र के श्लोक हटा दें तो 574 श्लोक केवल भगवान श्री कृष्ण के हैं और 84 अर्जुन के हैं।
तो इसका मतलब है कि अर्जुन ने जो भी सवाल पूछा उनने करीब करीब 7 श्लोक में उसका जवाब दिया। तो कहना है, जब वो 574 श्लोक एक बात को समझाने के लिए ले सकते हैं कि ज्ञान दूंगा तो पूरा ही दूंगा, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा समझा दूँ और ये 1-2-4 दिन में फिर से बोलने लगें कि नहीं नहीं ये तो गुरु हैं और युद्ध कैसे करें। तो सीधे सीधे तो बोलने से रहे। तो बोले ठीक है, बोले मेरा तो ये मतलब था, भगवान बोले कि दान करने का मतलब ये है कि मैं कुछ देने वाला हूँ, वो तुम दान करो, मैं ये चाहता हूँ। तो अर्जुन बोले ठीक है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो भगवान ने क्या किया कि एक छोटा सा पहाड़ था, तो उसे अपनी माया से उनने सोने का कर दिया, सोने में बना दिया, और बोले तुम्हें ये दान करना है, लेकिन तुम्हें ये दान करना है सूर्यास्त के पहले। तो करीब 4-5 घंटे का समय था। तो अर्जुन ने बोला कोई बात नहीं, पास में ही उनके सैनिक जा रहे थे, उनने बुलाया और आसपास पूरी घोषणा करवा दी गाँव में, 6-7 गाँव थे, कि स्वर्ण दान होगा, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचें। 10 मिनट में सब लोग आ गए, लाइन लग गई बहुत बड़ी। अब अर्जुन बड़े बड़े पत्थर उठाते सोने के और देते, दान करते, एक को दान करते, दूसरे को देते, तीसरे को देते, और जिन्हें दान करते वो अपने घर जाते, सोना रख के आते, वापस लाइन में लग जाते। और ऐसे करते 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 पूरा 5-6 घंटा वो देते रहे और लोग वापस आते रहे। जब उन्होंने देखा कि सूर्यास्त हो गया तो लगभग पहाड़ उतना का उतना बचा था, क्योंकि पत्थरों से पहाड़ पे क्या अंतर पड़ने वाला था। और लाइन जो थी दान लेने वालों की वो लगभग उतनी की उतनी थी, क्योंकि जिसे भी मिल रहा था वो वापस आ जाता था। तो वो हार के बोले अर्जुन के भगवान मैं अब तो थक भी गया हूँ और सूर्यास्त हो गया है तो नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, अपन कल कर देंगे, कल दान कर देंगे। तो वो हंसने लगे, बोले इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि कर्ण जैसा दानी नहीं है। अच्छा देखो मैं तुम्हें ये चीज़ साबित करके दिखाता हूँ। तो उनने कर्ण को बुलवाया, और कर्ण को बुलवाया तो रात हो गई थी लगभग। तो उनने बोला कर्ण से कि देखो एक सोने का पहाड़ है ये और इसे दान करना है। तो अर्जुन बोले कि नहीं अभी तो दान रात में तो कैसे करेंगे, ये तो सुबह करवाओ आप। तो कर्ण बोला कि नहीं कोई बात नहीं। तो भगवान बोले कि लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें ये 1 घंटे में ही करना है और अभी करना है। तो कर्ण ने बोला कोई बात नहीं। तो लोग तो वहाँ पे पहले से ही खड़े हुए थे दान लेने वाले। कर्ण सोने के पहाड़ के पास गए और सभी लोग से बोले कि ये सोने का पहाड़ मैं तुम सब लोग को दान करता हूँ, आपस में बांट लेना। और वो वहाँ से भगवान को प्रणाम करके निकल लिए। तो भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि देखा दान करना कितना आसान था, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारी थी ही नहीं मैंने उसे दान करने को दी, उसने दान कर दी और बहुत कम समय लगा उसमें। लेकिन मैंने तुम्हें जो दान करने को दिया वो था तो मेरा, बट कहीं ना कहीं अवचेतन मन में तुम्हें ये लगा कि वो तुम्हारा है, तो तुमने दान करने में थोड़ी सी कंजूसी दिखाई। तुमने दान ये सोच के किया कि सामने वाला को कितना दान मिलना चाहिए। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें क्या बोला गया है, कि तुम्हें जो दिया गया है दान करने वो किसका है और वो क्या चाहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि दान करने में और दान करने की नीयत में फ़र्क होता है। तो अगर कोई दान करता है लेकिन नीयत सही नहीं होती तो कई बार ऐसा होता है, जैसे अर्जुन के केस में मिलना तो दान का फल चाहिए था, बट कृष्ण भगवान को वो कहीं ना कहीं सही नहीं लगा, तो उन्होंने उसे अर्जुन को जो है एक तरीके से सबक सिखाया कि ये जो तुमने किया वो गलत था। तो दान करना भी जरूरी नहीं है कि सही हो, सही फल दे। कभी कभी हो सकता है दान का फल ना मिले, क्योंकि उसके पीछे की नीयत जो है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। भगवान को धोखा देना आसान तो है नहीं। खैर जो भी हो, तो ये तो एक कहानी थी, लोक कथा थी, और लोक कथा मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि लोक कथाओं से ही हम लोग सीखते हैं। तो अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, अगर किसी को पसंद ना आए तो भी माफ़ करिएगा। नर्मदे हर।